जी हां, ना तो इजराइल रुक रहा है और ना ही ईरान यहां पर झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका नतीजा ये कि दोनों ही तरफ से भीषण हमले हो रहे हैं। इजराइल के शहरों पर ईरानी मिसाइल कहर बरपा रही है, तो वहीं इजराइल न्यूक्लियर सेंटर और ईरानी सेना के बड़े सैन्य कमांडरों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है। और एक बार फिर से इजराइल ने ऐसा ही किया है। आईडीएफ ने बड़ा दावा किया कि इजरायली हमले में वेपन ट्रांसफर यूनिट के कमांडर शहरियारी को ढेर कर दिया गया। इतना ही नहीं, आपको बता दें, इस्फहान में न्यूक्लियर सेंटर पर भी हमला करके उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है और उन हमलों की इंटेंसिटी पहले से और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है, जिसका ताजा वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहा है। इस वीडियो में आप एक गाड़ी देख सकते हैं जो तेजी से चल रही है। तभी एक मिसाइल गाड़ी को हिट करती है और गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो जाती है। ये सिर्फ गाड़ी नहीं थी, बल्कि इस गाड़ी में ईरान का एक बड़ा सैन्य कमांडर बैठा था, जिसे इजराइल ने हजारों किलोमीटर दूर से खत्म कर दिया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि जिस गाड़ी पर हमला किया गया उसमें ईरानी IRGC के कुद्स फोर्स का वेपन ट्रांसफर यूनिट का कमांडर था, जिसे इजरायली सेना ने हवाई हमले में मार गिराया। कमांडर शहरियार ईरानी। आपको बता दें कि कमांडर शहरियारी इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले जितने भी कट्टरपंथी और आतंकी संगठन हैं, उनको हथियार मुहैया कराता था। इतना ही नहीं, इजराइल को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग की जिम्मेदारी भी शहरियारी के पास ही थी। कमांडर शहरियारी इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चलाने वाले सभी आतंकी संगठनों को करोड़ों डॉलर सालाना पहुंचाता था। आईडीएफ ने दावा किया कि उसने ये हमला पश्चिमी ईरान में इजराइल से करीब 1000 किलोमीटर दूर से भी ज्यादा किया, जो बताता है कि इजराइल के लिए ईरान का कोई भी कोना अब अछूता नहीं है। साथ ही ईरान के लिए बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि इजराइल ने जिस कमांडर को मार गिराया वो असल में आतंकी संगठनों को फिर से खड़ा कर रहा था, खासकर हमास को, जिसकी जड़ें इजराइल ने गाजा में उखाड़ फेंकी थी। इजराइल अपने हमलों से ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिसका एक और ताजा वीडियो सामने आया है ईरान के इस्फहान से, जहां ईरान की एक और न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया है। साथ ही इस हमले में इजराइल ने ईरान के 4 मिसाइल लॉन्चर्स को भी तबाह कर दिया है। इस हमले में करीब 50 IAF लड़ाकू जेट शामिल थे, जिन्होंने 150 से ज्यादा रॉकेट और बम गिराए। ऐसा नहीं कि इजराइल ही ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान ने भी इजराइल के बड़े शहरों को निशाना बनाया, जिसमें राजधानी तेल अवीव, बेरशेवा, हाइफा और यरूशलेम जैसे शहर शामिल हैं, जहां ईरानी मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है, जिससे यह तो जाहिर हो गया है कि ईरान झुकेगा नहीं और इजराइल रुकेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ईरान जहां अपने दुश्मनों को लगातार चेतावनी दे रहा है और इसे लेकर इजराइल पर यहां लगातार हमले भी कर रहा है। हमलों से इजराइल के कई शहरों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, बड़ा हिस्सा यहां खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन तब भी इजराइल रुकने वाला नहीं है। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि चाहे जो भी हो जाए, ये जंग ईरान की परमाणु ताकत खत्म होने तक बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं है। ईरान और इजराइल युद्ध में इजराइल का आक्रामक अंदाज तो दिख ही रहा था, लेकिन ईरान ने पिछले 3 दिनों में जिस तरह से एक के बाद एक इजराइल पर अटैक किए हैं, उसने इस जंग को बराबरी की जंग में तब्दील कर दिया है। ईरान ने एक तरफ इजराइल पर अपना 18वां मिसाइल अटैक किया, जिसमें हाइफा, तेल अवीव को निशाना बनाया गया, तो वहीं इजराइल ने भी बड़ा अटैक करते हुए ईरानी सेना के ड्रोन यूनिट के कमांडर को मार गिराया। लगातार हो रहे हमलों के बीच नुकसान इजराइल को भी बड़ा हो रहा है, लेकिन इसके बीच भी नेतन्याहू ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ये जंग रुकने वाली नहीं है। अल्लाहू अकबर। नेतन्याहू अब भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि ये जंग तब तक चलती रहेगी
जब तक कि ईरान के सारे हथियारों के जखीरे और परमाणु फैसिलिटी तबाह नहीं हो जाते। As long as it takes, because we face an existential danger, a dual existential danger. One from 20,000 such rockets, 20,000, not one. This is one rocket, one missile. And the other is, of course, atomic bomb. नेतन्याहू जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं। एक तरफ ईरान की मिसाइलें लगातार अटैक कर रही हैं, तो वहीं इजराइल भी हमलावर है। इजराइल के निशाने पर हैं ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स और आज फिर उसने इसे निशाना बनाया जब इस्फहान में बने अहम न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला किया। इसके अलावा आज इजराइल ने ईरान में तेहरान में मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी पर बड़ा हमला किया। वो जगह थी जहां ईरान अपने मिसाइलों का भंडार रखता है। इजराइल कह चुका है कि वो एक एक कर ये सारे भंडार नष्ट कर देगा। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। ईरान की तरफ से भी कहा गया कि जब तक इजराइल के हमले नहीं रुकेंगे, बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। Iran is ready to consider diplomacy once again, and once aggression is stopped and the aggressor is held accountable for the crimes committed. In this regard, I made it crystal clear that Iran's defense capabilities are not negotiable. We support continuation of discussion with E3 and EU and express our readiness to meet again in the near future. यानी ये युद्ध फिलहाल थमता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके बीच निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी लगी हुई है। नेतन्याहू को आस है कि अमेरिका आएगा और इजराइल का साथ देगा, लेकिन हमले को लेकर फिलहाल ट्रंप ने मन नहीं बनाया है और साथ ही उन्होंने साफ भी कर दिया है कि इस युद्ध में फिलहाल सीज फायर होता नजर नहीं आ रहा है। I might, depending on the circumstances. Would you? It's very hard to stop. I will say this. It's very hard to stop when you look at it. Israel's doing well in terms of war, and I think you would say that ईस्ट में पहुंचे हैं और यह खुलासा फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक हुआ है। इसके अलावा अमेरिकी उपराष्ट्रपति से भी नेतन्याहू ने बात की है। ट्रंप ने सिक्योरिटी कमेटी की बैठक भी की है। तो क्या ट्रंप ऊपर से 15 दिन का बहाना देकर ईरान को सरप्राइज करने वाले हैं? क्या युद्ध में निर्णायक मोड़ लाने की तैयारी अमेरिका ने कर ली है? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।